नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केयू टीवी में। दोस्तों, हर एक घर में ऐसा माना जाता है कि इंसानों के द्वारा किया गया कोई भी दान, उसका फल उसे जरूर प्राप्त होता है। महापुरुषों ने कर्मों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो भी कर्म धर्म करता है, उसका फल उसको इसी जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। ऐसे ही एक बार नारद मुनि जी ने मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। तब अपने ये विचार लेकर के नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे परम पिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए फरमाया, नारद जी, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी को कुछ दे करके उसकी सहायता करता है, तब उसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटे दान भी उतना ही पुण्य वाला माना जाता है कि जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। रही बात इनके फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले ये जान लो कि मरने के बाद उसे कैसे दान का फल मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक तक ले जाते हैं, वो रास्ता दो प्रकार का होता है। एक बेहद सुकून भरा, आरामदायक, जो कि अच्छी और महान आत्मा के लिए होता है, और दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठुठुरा देने वाली सर्द हवाएं लगती हैं। अब इस मौके पर ये इंसान किसी को कोई गर्म कपड़े दान किए होंगे, तो उससे वहाँ इस ठंडी हवाओं को झेलने के लिए वैसी ही मदद मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि इंसान ने किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया होगा, तो फिर किसी भी फकीर को अन्न का दान किया होगा, तो उसे वहाँ भोजन भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से इंसान के द्वारा किया गया दान मरने के बाद मदद के रूप में मिलता रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने फरमाया है कि दूसरों की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायी सिद्ध होती है, और इसी सेवा भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकले हुए दुआ आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती है। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। उस आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और मरने के बाद उसके शरीर के साथ क्या क्या होता है। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है जो बाहर निकलती है? यदि वह बाहर निकलती है तो वो आत्मा कहाँ जाती है, और फिर उस आत्मा के साथ क्या होता है? अब राजा अपने उन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में लेकर उपस्थित सभी लोगों के सामने होता है। राजा का ये सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राज्य के सभी मंत्रियों और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं। यानी कि कोई भी राजा के इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। काफी सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में ऐलान करता है कि मेरे सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेश के अनुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उस राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहा करता था। यह धन के लिए कुछ भी कर सकता था।
ढिंढोरा पिट रहे लोगों की आवाज और बात जब उस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी तो वो तुरंत भागता हुआ धन के लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं रात भर कब्र में लेटने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। फिर सब लोग उस आदमी को लेकर के जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी, ये भिखारी उसी कब्र में लेटने वाले आदमी का दुष्ट होता है। वो उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो धन है वो मुझे दे दो, अब उस धन का तुम क्या करोगे। बार बार यही बोलकर वो भिखारी आदमी का दिमाग खा जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी वह भिखारी उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ रहा था और बार बार उससे पैसे मांगने की रट लगाया रखा था। कंजूस आदमी एकदम से परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े हुए बादाम के छिलकों के ढेर से मुट्ठी भरकर छिलके उठाए और साधु को दे दिया। भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को कब्र में एक मुर्दे के समान लिटा दिया गया। कब्र में एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशय से कर दिया गया कि इससे वो इंसान उससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद पूरा हाल सुनाए। सभी लोग उस कंजूस को कब्र में लिटा करके अपने अपने घर वापस चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र में आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देखकर वो बादाम के काफी सारे छिलके सांप के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। जब सांप उस छेद में होकर कब्र में घुसने का प्रयत्न कर रहा था तो इस प्रकार की हलचल को देखकर कंजूस समझ गया कि ये तो सांप है, ये तो सांप है। कंजूस घबरा जाता है। इधर सांप जैसे एक कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो बादाम के काफी सारे छिलके सांप के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता। सांप काफी प्रति करने के बाद वापस चला जाता है तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। वो कंजूस आदमी अपने हाथ से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिल जाते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है। इसी छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद ये मेरे सिद्धांत का परिणाम है जो मैंने उसे भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से आज मैं बच पाया हूँ। अब सुबह होते ही राज्य के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्द ही कब्र खोदकर कंजूस को बाहर निकाला। मरने के बाद क्या होता है ये हाल सुनने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर अपने घर पहुंच गया और अपना सारा धन निकाल करके सभी गांव के जरूरतमंद लोगों को और भिखारियों में बांट देता है। गांव के लोग और भिखारी उसकी इस हरकत और दयालुता को देखकर बड़े हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई। हाँ महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना इन सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा? इसको सुनने से आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आता है बल्कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। आज के सेशन से सीख लेते हुए आप सभी लोग अपने जीवन में दान के गुण को अपनाएं और हमारे सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा।